आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि भाजपा के लिए ये आस्था का मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में 1942 करोड़ रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों से बचने का परामर्श दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आस्था का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि अनेक राजनीतिक दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर जन सेवा के बदले केवल अपने परिवार का हित सुनिश्चित किया है। श्री मोदी ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून तथा व्यवस्था के समक्ष आने वाली सभी अड़चनों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति का नेतृत्व कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पार्टी का लक्ष्य और मंत्र रहा है। प्रधानमंत्री ने पार्टी को मजबूत बनाने में असंख्य कार्यकर्ताओं की सेवाओं और त्याग बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि हमें केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारा लक्ष्य लोगों का हृदय जीतना होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुरैना में लाडली बहना सम्मेलन और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 1942 करोड़ रुपए की लागत की 631 नवीन स्वास्थ्य संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना की भी घोषणा की, जिसमें ऐसी गर्भवती महिलाएं जो आयकर दाता नहीं होंगी को 4,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि सभी जिला अस्पताल में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 25-25 लाख रुपए की लागत से मॉड्यूलर किचन बनाए जाएंगे। प्रदेश के ऐसे 1,440 उप स्वास्थ्य केंद्र जो भवन विहीन हैं, उनके भवन बनाए जाएंगे। मुरैना सहित प्रदेश के 5 जिलों में MRI मशीन सुविधा होगी। निःशुल्क दवाओं के वितरण के लिए संभाग स्तर पर ड्रग वेयर हाउस भी बनाए जाएंगे। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में 34% और राज्यसभा में 24% से कुछ ज्यादा कामकाज हो पाया। सत्र के समापन पर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सत्र में 6 विधेयक पारित किए गए। इनमें वित्त विधेयक, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक और प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक शामिल हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से बाधा पहुंचाने के कारण संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल सकी। संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी से शुरू हुआ था और 13 फरवरी से 1 माह के अवकाश के बाद 13 मार्च से सदनों की कार्यवाही फिर शुरू हुई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग बढ़ाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में इसके अनुप्रयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU पर हस्ताक्षर आज एम्स भोपाल में हुए और MOU पर एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक और CEO डॉक्टर अजय सिंह और IIT इंदौर के निदेशक डॉक्टर सुहास S जोशी ने हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज घोषणा की है कि वो जनता के लिए दावा रहित जमा धनराशि का पता लगाने के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित करेगा, ताकि लाभार्थियों को अपनी जमा राशि वापस पाने में मदद मिल सके। वर्तमान में जमाकर्ताओं और लाभार्थियों को ऐसी जमा राशि का पता लगाने के लिए कई बैंकों की वेबसाइट्स की छानबीन करनी पड़ती है। दावा रहित जमा धनराशि एक ऐसा खाता है जिसमें जमाकर्ता 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई भी निवेश या धन की निकासी या अन्य लेन देन नहीं करता है और इसे निष्क्रिय मान लिया जाता है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए दावा रहित जमा धनराशि के रूप में रिजर्व बैंक को हस्तांतरित किए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच के विज्ञापनों और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रचार से बचने का परामर्श दिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में समाचार पत्रों, निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों, डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापन एजेंसियों को परामर्श जारी किया है।
मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी और जुआ अवैध गतिविधि है, इसलिए इस तरह की गतिविधियों का मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन और प्रचार प्रसार विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करता है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि मीडिया संगठन इस परामर्श का पालन नहीं करते तो सरकार विभिन्न कानूनों के तहत समुचित कार्रवाई करने के लिए विवश होगी। सीहोर जिला अपने गेहूं उत्पादन के लिए देश और प्रदेश में अपना एक मुकाम रखता है। ऐसे में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जिले के 210 केंद्रों पर युद्ध स्तर पर चल रही है और अभी तक 1,41,000 टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। समर्थन मूल्य केंद्रों पर किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सीहोर जिले में लाडली बहना योजना में अभी तक 1,33,000 महिलाओं के आवेदन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। इस तरह से सीहोर भोपाल संभाग में पहले नंबर पर है। प्रदेश की प्राचीनतम जेल जिला जेल बैतूल को उत्कृष्ट प्रबंधन और बंदी स्वास्थ्य के मापदंडों पर ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। जिला जेल में आयोजित कार्यक्रम में इन्फिनिटी सर्टिफिकेशन सर्विसेज भोपाल की डायरेक्टर श्रीमती हेमलता शर्मा द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय झांकी प्रदर्शन में जेल की झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त होने के फलस्वरूप झांकी में सराहनीय कार्य करने वाले स्टाफ को पुरस्कार राशि और प्रशंसा पत्र दिया गया। राज्य सरकार द्वारा कटनी, सिंगरौली और देवास प्राधिकरण के अध्यक्ष को राज्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कटनी विकास प्राधिकरण में पीताम्बर टोपनानी, सिंगरौली विकास प्राधिकरण में दिलीप शाह और देवास विकास प्राधिकरण में राजेश यादव अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कल रात गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अंचल के रिठौरा मंडल पर बूथ कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का स्थापना दिवस मनाया। मंडला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कठिनाइयों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07642252443 है। कंट्रोल रूम में हैंडपंप और नल जल योजनाओं के संचालन संधारण से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अशोकनगर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन विकासखंड स्तर पर संयुक्त रूप से किया जाएगा। देवास में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। राजगढ़ में पोस्ट ऑफिस के साथ संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लाडली बहना योजना के लिए महिलाओं के खाते खोले जा रहे हैं। और धार जिले में आज हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।